नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नए उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी बीआरओ ने एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। बीआरओ मैकेनिक का है, ड्राइवर की वैकेंसी है और इसमें वेटर की है, पेंटर की है। तो इन सभी के बारे में क्या इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही में हम चर्चा करेंगे कि बीआरओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीआरओ व्हीकल मैकेनिकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीआरओ ड्राइवर का सिलेबस क्या रहेगा, बीआरओ एमएसडब्ल्यू का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीआरओ की सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है। बीआरओ व्हीकल मैकेनिक मल्टी स्किल वर्कर एंड ड्राइवर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आपका अभी जारी किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जूनियर इंजीनियर यानी इसके साथ अलावा अगर बात करें तो बीआरओ ने ड्राइवर की, मैकेनिकल व्हीकल की और एमएसडब्ल्यू की वैकेंसी के लिए क्या एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार मल्टी स्किल वर्कर यानी वेटर और पेंटर दोनों, मैकेनिकल व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैकेनिक के 354 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक यानी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीआरओ व्हीकल मैकेनिक मल्टी स्किल्ड वर्कर एंड ड्राइवर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बीआरओ वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी वैकेंसी डिटेल क्या आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी स्किल वर्कर पेंटर की। तो इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, एससी की 6 पोस्ट है, एससी की 2 है, ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। टोटल 33 पद है वो मल्टी स्किल वर्कर पेंटर के लिए है। अगर बात करें मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए तो 7 पोस्ट है वो जनरल की है, 4 पोस्ट एससी की है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। अगर बात करें व्हीकल मैकेनिक की तो इसमें 121 पोस्ट है वो जनरल की है, एससी की 51 पोस्ट है, एसटी की 28 पोस्ट है, ओबीसी की 64 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 29 है। तो टोटल 293 पोस्ट है। अगर बात करें ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की तो 8 पोस्ट है वो जनरल की है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की 7 पोस्ट है, ओबीसी कोई पोस्ट नहीं है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, टोटल 16 पोस्ट है। इस तरह से अगर बात करें तो 354 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन 354 पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। मल्टी स्किल वर्कर यानी एमएसडब्ल्यू पेंटर के लिए अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपके पास पेंटर में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बात करें एमएसडब्ल्यू मेस वेटर के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास और मेस वेटर ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए। अगर बात करें व्हीकल मैकेनिक के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और मोटर व्हीकल, डीजल और हीट इंजन में मैकेनिक का प्रमाण पत्र या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इंटरनल कमीशन इंजन या फिर ट्रैक्टर में मैकेनिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें ड्राइवर की तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन और भारी वाहन ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है और आपके पास एवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मल्टी स्किल वर्कर की पोस्ट के लिए आपकी 18 से 25 वर्ष आयु है वो होनी चाहिए। कम से कम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी आयु 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको जो आयु में छूट दी जाती है, जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बीआरओ व्हीकल मैकेनिक वैकेंसी नोटिफिकेशन कब जारी किया गया आपका 4 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए। 4 दिसंबर से लास्ट डेट आपकी क्या फॉर्म भरने की
23 जनवरी 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस आपका क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी जनरल एंड EWS कैंडिडेट इंक्लूडिंग आपकी जो फीस है वो अदर बैकवर्ड क्लास और OBC कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपकी फीस है वो 50 रुपये लगने वाली है इसमें, और एक्स सर्विसमैन की भी 50 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है इसमें। शेड्यूल कास्ट यानी SC और ST की आपकी जो फीस है वो आपकी नहीं लगेगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म है वो भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको चालान के माध्यम से करना होगा, जिसका आपको एड्रेस दे दिया जाएगा कि आपको किस नाम से चालान बनवाना है, और उसी के हिसाब से आपको क्या चालान बनवा के अपनी फीस का भुगतान करना होगा। चलिए बात करते हैं इसमें BRO मोटर व्हीकल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो BRO सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल यानी ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। हो सकता है रिटन एग्जाम आपको पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, इसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें BRO मोटर व्हीकल एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो BRO व्हीकल मैकेनिक, MSW और ड्राइवर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगी इसमें, जनरल अर्थमेटिक और एनालिटिक एंड क्वांटिटेटिव स्किल से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो आप जिस भी पोस्ट अप्लाई करें उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर की अवधि वो 1.5 घंटे की रहेगी, यानी 1 घंटे 30 मिनट की आपकी पेपर की अवधि रहेगी। प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न OMR आधारित रहेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, विश्लेषणात्मक और मात्रात्मक कौशल संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषीय अंग्रेजी और हिंदी का होगा। परीक्षा की अवधि और ट्रेड के आधार पर 1 घंटे 30 मिनट की रहने वाली है। जनरल OBC EWS के लिए कम से कम 50% अंक और SC और ST वर्ग के लिए 40% अंक लाने आपको अनिवार्य है। बात करते हैं कि BRO का सिलेबस क्या रहेगा। तो BRO मोटर व्हीकल यानी मोटर व्हीकल का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो मल्टी स्किल वर्कर पेंटर सिलेबस क्या रहने वाला आपका, तो इसमें आएगा कटिंग ऑफ स्टेंसिल, लेटर राइटिंग ऑफ इंग्लिश इन हिंदी, अल्फाबेट नंबर ऑफ स्पेसिफाइड साइज, मेकिंग ऑफ ड्राइंग्स, क्वेश्चन ऑन पेंटिंग एंड पॉलिशिंग, वार्निशिंग ऑफ वुड। इसके अलावा नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ पेंट्स एंड वैक्सीन। इसके अलावा जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा हैंडलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी, मेट ऑफ रूम, फूड सर्व एक्टिविटीज, इसके अलावा बेवरेज सर्विस एक्टिविटीज। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज से संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न भी है और साथ में आपका सिलेबस भी है। जो ऊपर वाला आपको एग्जाम पैटर्न बताया था वो किसी पोस्ट में लागू होगा और किसी में नहीं है। तो जो जिसमें अभी बताया जा रहा है आपको, तो ये आपका साथ में एग्जाम पैटर्न भी है और आपका सिलेबस भी है। बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक सिलेबस का। तो इसमें आएगा आपका ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन, चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लच सिस्टम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस और जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा मेंटेनेंस ऑफ हैवी लाइट व्हीकल, यूज ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट्स, डेली पीरियडिक चेकिंग, टायर रोटेशन, रोड साइन, ट्रैफिक रूल, यूज ऑफ टूल और जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसके जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, तो इसमें आपकी 1 माइल रनिंग होगी आपकी, और मैक्सिमम मार्क क्या होगा इसमें, ओनली पासिंग द टेस्ट इन मैंडेटरी, यानी आपको सिर्फ पास करना ही है इसको, और 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 1 मील दौड़ना आपको और 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलानी होगी, और जो भी आपकी मिनिमम चेस्ट का साइज है वो आपको बता रखा है, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी BRO व्हीकल मैकेनिक की सैलरी, BRO MSW की सैलरी और BRO ड्राइवर की सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो मल्टी स्किल वर्कर पेंटर और वेटर की 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। व्हीकल मैकेनिक ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी सैलरी और पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी।
जो एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीआरओ ने व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू और ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा, बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की सैलरी क्या रहेगी, बीआरओ एमएसडब्ल्यू का सिलेबस क्या होगा, बीआरओ ड्राइवर का सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी हो, समझ भी आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।